मुंबई पुलिस के पास एक सबूत नहीं, मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया है कि मेरे पास पर्याप्त सबूत है इनकी गिरफ्तारी करने के लिए, ये बोला है उन्होंने। और ये फरार हैं। फरार होने का मतलब सीधे सीधे तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि मैंने गलती की है, लेकिन राज हमारा, सरकार हमारी, पार्टी हमारी, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हो जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती करवाई। दूसरी तरफ आप उठा करके किसी के घर पे बुलडोजर चला दे रहे हो, किसी के घर को तोड़ दे रहे हो, और घर जिसका तोड़ते हो मुंह पे टेप चिपका रखा है। ऐसा कौन सा टेप आपने चिपका लिया जो मुंह से छूट नहीं रहा? आपसे नहीं छूट रहा हो तो बताओ, हम छुटाएं उसको? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो कम से कम। राजस्थान के कोटा में एक निगम पार्षद तबस्सुम मिर्जा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पूरे दल बल के साथ। दूसरा उदाहरण रोशन पांडे, याद हो आपको, बनारस से उन्होंने पूरे दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। तो फरार होना कौन है? दिल्ली में ही है, कहीं ना कहीं भारतीय के कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में छिपी हुई बैठी होंगी। मित्रों, प्यारे देशवासियों, मुझे बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नूपुर शर्मा को हम ही ने छिपाया है। अगर गलती नहीं की होती तो भारतीय जनता पार्टी 38 लोगों की वो पूरी की पूरी लिस्ट नहीं बनाती, अपने प्रवक्ताओं को ये कड़ा निर्देश, दिशा निर्देश नहीं जारी करती कि आपका स्वागत है। गोपाल तिवारी जी, सबसे बड़ी खबर ये कि जिन नूपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर के विवादित बयान दिया था, उस पर जो लेकर काफ़ी दिनों तक जो हलचल मची रही, काफ़ी जगह जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, काफ़ी जगह जो हिंसक झड़प भी हो गई। नूपुर शर्मा जी गायब हैं और मुंबई पुलिस कई दिनों से खोज रही है, मिलने को तैयार नहीं है। क्या कुछ समझ रहे हैं आप? क्रोनोलॉजी समझिए कि क्या कुछ चल रहा है। मतलब एक तरफ इनकी एक जिम्मेदार प्रवक्ता, मैं तो कह नहीं रहा हूं, मैं तो उनको गैर जिम्मेदारी ही कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिम्मेदार प्रवक्ता टाइम चुनाव के उस पर बैठ करके मोहम्मद पैगंबर को लेकर के एक ऐसा बयान देती हैं जिसको लेकर भारत की इज्जत तार तार होने में समय नहीं लगता है। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि भारतीय प्रोडक्ट का पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था पर संकट आन खड़ा होता है। फिर आप वापस भारत लौटते हैं, क्या कानपुर, क्या इलाहाबाद, क्या हावड़ा, तमाम जगह अराजकता जैसी स्थितियां व्याप्त हो जाती हैं। लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन होते हैं, लेकिन न सरकार के कान पे जूं रेंगती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के कान पर जूं रेंगती है। यहां प्रदर्शन होता है, यहां के प्रदर्शन की आंच जब इस देश के बाहर खाड़ी देशों में पहुंचती है, खाड़ी देश अचानक से उठते हैं और भारत के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू करते हैं। भारत को ये कहते हैं कि जो है मोहम्मद पैगंबर को लेकर के जो बयान दिया गया उसने हमारी आस्था को चोट पहुंचाई, आप माफी मांगे, भारत माफी मांगे। और गलती किसकी? भारतीय जनता पार्टी की एक अदनीसी प्रवक्ता की गलती, और माफी भारत को मांगने के लिए प्रेशर में किया जाता है। उसके बाद 10 दिन बीत जाते हैं, तब ये सोकर के उठते हैं और एक बढ़िया स्टेटमेंट जारी करते हैं। ये सरकार सेकुलर नहीं है, लेकिन उस दिन ये सेकुलर बन जाती है। और उसमें क्या लिखती है कि सर्वधर्म समभाव के रास्ते पर भारत हजारों वर्षों से चलता चला आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं रखती। उनको फ्रिंज एलिमेंट का नाम दे दिया जाता है, अराजक तत्व। समझ रहे हो ना? अब आप देखिए, अराजक तत्व नाम की ये वही प्रवक्ता है, ये वही भारतीय जनता पार्टी की नेता है जिसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था दिल्ली में। आज से नहीं, मतलब 7-8 सालों से पार्टी के साथ में है। मतलब इस पार्टी में ऐसे तमाम फ्रिंज एलिमेंट हैं, और भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा घबराती है कि 38 लोगों की लिस्ट जारी कर देती है फटाफट। मतलब उसे ये मालूम है। और जो लोग ये कहते हैं, स्पष्ट कर दूं कि नूपुर शर्मा ने कोई गलती नहीं की, अगर नूपुर शर्मा ने गलती नहीं की होती तो उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके माफी नहीं मांगी होती। उन्होंने ये नहीं कहा होता कि अगर मेरे कारण किसी की आस्था को चोट पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि शिवलिंग को लेकर के जो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, इसलिए आवेश में आकर के हमने इस तरीके की बातें की थी। उन्होंने मांगी। अगर गलती नहीं की होती तो भारतीय जनता पार्टी 38 लोगों की वो पूरी की पूरी लिस्ट नहीं बनाती, अपने प्रवक्ताओं को ये कड़ा निर्देश, दिशा निर्देश नहीं जारी करती कि आप धर्म को लेकर के, किसी की आस्था को लेकर के, किसी भी कौम को लेकर के इस तरीके की बयानबाजी नहीं करोगे। अगर यदि करनी भी है कोई बात तो आप हमसे परमिशन लेकर के जाओगे। तो ये बिल्कुल सिद्ध है कि उन्होंने गलती की। गलती नहीं की होती उसका सबसे बड़ा प्रमाण, उनको 6 साल के लिए निष्कासन किया गया। अब रही बात फरार होने की, भाई सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। सारा सिस्टम किसका? भारतीय जनता पार्टी का। तो फरार होना कौन है? दिल्ली में ही है,
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में छिपी हुई बैठी होंगी। और ये सरकार वो जानती है कि इस फ्रिंज एलिमेंट की हमें जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में, तो मैं उसकी गिरफ्तारी देकर के इतनी बड़ी फजीयत कैसे अपने ऊपर ले लूं? आप समझ रहे हो कि नहीं? आज नहीं, ये तो मुंबई पुलिस तो अभी 1-2 दिन पहले ढूंढने आई है। आज के कई दिन पहले मुंबई में जो है ठाणे में जो भिवंडी पुलिस स्टेशन है उसने नोटिस जारी किया, सम्मन जारी किया, उसने इनको तलब किया कि भाई आप आइए, पेशी दीजिए आप अपनी यहाँ पर। इनके वकील ने क्या कहा कि हमें 4 हफ्तों का समय चाहिए। अब यहां समझिए, यहां क्रोनोलॉजी क्या है। जिसने पूरे देश से लेकर के पूरे विदेश, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती करवाई, इतनी बड़ी हलचल पैदा कर दी, इतना बड़ा कांड कर दिया, उसे 4 हफ्ते का समय चाहिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद में, तो वहां पुलिस इतना ज्यादा कड़ा एक्शन करती है, उठा करके, मतलब जिन्होंने नहीं भी किया उनको भी उठा करके पुलिस में उसमें थाने में ले जाती है, उन्हें पीटती है बेरहमी की तरीके से, उनके वीडियो बना के वायरल कर देती है पुलिस। और जब पूछा जाता है तो सहारण की पुलिस इनकार भी कर देती है कि साहब ये मैंने नहीं किया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, अगर आपको पता हो तो। मतलब एक तरफ आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हो जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बेइज्जती करवाई, दूसरी तरफ आप उठा करके किसी के घर पे बुलडोजर चला दे रहे हो, किसी के घर को तोड़ दे रहे हो। और घर जिसका तोड़ते हो, वो घर जिसके नाम FIR है, जिसके नाम मुकदमा दर्ज है, जिसके नाम आपकी दिक्कतें हैं, उसके नाम वो घर नहीं, उसकी पत्नी के नाम है। जो लोग कह रहे हैं कि वो अवैध तरीके से घर बना हुआ है, भाई साहब बिजली का, पानी का 20 साल से वो किराया देते आ रहे हैं, उसमें रहने वाले और भी लोग हैं। और मुझे एक बात बता दो आप, संविधान के कौन से पन्ने में, कानून की कौन सी किताब में ये लिखा है कि गलती किसी और की और सजा किसी और को? गोपाल तिवारी जी, सवाल ये है कि कुछ लोग जो है समर्थन में भी आ रहे थे, और समर्थन में आ रहे थे तो, और दूसरी तरफ जो है ये खबर आ रही है कि नुपुर शर्मा जो है सहयोग ही नहीं कर रही है जांच में, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस दिया जा रहा है, मुंबई पुलिस पिछले कई दिनों से ढूंढ रही है, तो सहयोग ही नहीं दे रही हैं। तो इसको कैसे देखो, इस बात से बिल्कुल स्पष्ट है कि गलतियां इनकी एक नहीं और भी कई सारी हैं। मुंबई पुलिस के पास एक सबूत नहीं, मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया है कि मेरे पास पर्याप्त सबूत है इनकी गिरफ्तारी करने के लिए, ये बोला है उन्होंने। और ये फरार है, फरार होने का मतलब सीधे सीधे तौर पर ये संदेश दे रहे हैं कि मैंने गलती की है, लेकिन राज हमारा, सरकार हमारी, पार्टी हमारी, हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, पुलिस का सरेआम मजाक उड़ाएंगे। और ऐसा, अब पुलिस का तो मजाक वैसे उड़ रहा है। आप तेजिंदर बग्गा को ले लो, पुलिस पकड़ती है, लेके जाती है, वो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, वापस उनको भारतीय जनता पार्टी लौटा लाती, विक्ट्री का साइन दिखाती। मतलब पुलिस कठपुतली हो गई है, आज इसके पीछे नाचेगी, कल उसके पीछे नाचेगी, पर जनता के जब अहित होता है जनता के साथ, तब ये पुलिस कहीं नहीं दिखाई देती है। छात्रों पे लाठीचार्ज होता है, तब ये पुलिस कहीं नहीं दिखाई देती है। बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, तब ये पुलिस दिखाई नहीं देती है। ये पुलिस सिर्फ नेताओं के पीछे चक्कर लगाने के लिए है। क्या भैया, ये देश अपने टैक्स से इसलिए पैसा देता है आपको कि नेताओं की चाकरी करो आप? जनता के पैसे से आपको सैलरी मिलती है, जनता के पैसे से आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, जनता के पैसों से आपको सम्मान मिलता है, जनता के पैसों से आपको ऐशो आराम मिलता है। और जनता की जब बात आए तब वहां नहीं खड़े होगे, आप जो है नेताओं के पीछे चक्कर काटोगे। तो जो सही होता है क्यों, मतलब भाग क्यों रहा है? मतलब जो सही है तो सही है, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। और गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए कहा भी, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि आप आकर के यहाँ पेशी दो, पहले अपनी बातचीत करेंगे हम। आप बातचीत करने के लिए भी नहीं गए, और उधर बुलडोजर चल रहा है। अब आप देखिए ना, इसके दो तरफे, 2 मायने हैं, 2। एक तरफ आपने फटाफट बुलडोजर चला दिया, और सिर्फ किस लिए चला दिया, मैं एक बार नहीं कई बार इस बात को कह चुका हूं, क्योंकि वो धर्म विशेष के लोग थे। उठा करके आपने उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया, इनके ऊपर आपने कुछ नहीं किया। जितने नाम निकाले गए, 32-33 लोगों की नाम FIR दर्ज की गई कि नहीं की गई? बता दो आप कितने गिरफ्तार हुए अभी तक, बोल दो आप। और इतना होने के बाद इनके अभी भी यति नरसिम्हानंद जैसे लोग हैं जो अभी भी जो है जहर उगल रहे हैं लगातार। आप देख लीजिए, अगर गलती नहीं थी तो माफी क्यों मांगी, और माफी भी मांग ली तो फिर जांच के सही। अब ये तो पूरा का पूरा मामला है ना। और जो समर्थन में इनके थे वो धीरे धीरे विरोध में उतर गए। आपको अगर पता हो तो आज के 4 या 5 दिन पहले की खबर है, राजस्थान के कोटा में एक निगम पार्षद तबस्सुम मिर्जा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पूरे दल बल के साथ। और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया तो उसमें क्या कहा उन्होंने कि पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें यहां पर की, लेकिन बावजूद उसके कोई सीट नहीं जीत पाई।
मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, खूब मेहनत की, एक एक कार्यकर्ता के साथ जमीन पर हमने खून और पसीना बहाया अपना। उसके बाद हमने यहाँ जीत दिलाई। लेकिन मैंने देखा कि जब मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर के अभद्र टिप्पणी हुई, मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी, नहीं किया। लगातार 10 दिन प्रदर्शन हुआ, 10 दिन के बाद सिर्फ पार्टी से निकाला, FIR दर्ज हो जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अब भारतीय जनता पार्टी हमारे मोहम्मद पैगंबर से ज्यादा प्यारी नहीं है हमको, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। मैं पार्टी छोड़ रही हूं, मुझे दुख है, लेकिन मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इसलिए मैं पूरे दलबल के साथ इसको छोड़ रही हूं, और छोड़ ही नहीं रही हूं, बल्कि अब पूरे जोर शोर के साथ में प्रदर्शन करूंगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और ये एक उदाहरण नहीं है। दूसरा उदाहरण रोशन पांडे, याद हो आपको, बनारस से उन्होंने पूरे दलबल के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, और उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी ना ही तो हिंदुओं की भावनाओं को समझती है, ना ही उनको भावनाओं का सम्मान करती है। यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, इसको वोट चाहिए, बाकी और कोई लेना देना नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने दे दिया। कम से कम और कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझ गए हैं धीरे धीरे, और कुछ समझ भी रहे हैं धीरे धीरे। उन्हें मालूम है कि जब बात इनकी इज्जत पर आएगी तो ये किसको निगल जाएंगे। राजनीति की रोटी समझकर कुछ भी पता नहीं है। तो धीरे धीरे फहरिस्त बड़ी लंबी है, मामला धीरे धीरे चालू है लगातार। तो फरार के पीछे भी कुछ नया गेम चल रहा है। नया गेम है। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री हो, देश में आज बहुत कुछ हो रहा है, एक चीज को लेकर के नहीं, तमाम चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री गायब हैं। एक कोई स्टेटमेंट नहीं है, न कोई एक ट्वीट किया है अभी तक, और ना ही उन्होंने अपना सजा हुआ कोई लच्छेदार टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ करके कोई भाषण दिया है देश के नाम, कुछ भी नहीं दिया। आप देख लीजिए, बीते 15 दिनों में 3 तरीके के प्रोटेस्ट हुए देश में, 3 तरीके के, तमाम तरीके की चीजें हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला नहीं है। नहीं, गुजरात तो गए, जा रहे हैं ना, गुजरात वगैरह जा रहे हैं, बार जाएंगे सिर्फ, और जाकर के अपना जो काम है प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक प्रधान प्रचार मंत्री के तौर पर जो उनका काम है वो करके चले आएंगे। अरे मजाक बना दिया है भाई देश को। मतलब ये देश ही है ना हमारा, या कोई क्रिकेट का, या कोई खेल का, खो खो का, कबड्डी का कोई अड्डा है क्या? एक अजीब सी, मतलब एक नुसाखुस्सी चल रही है। क्या करवाना चाहते हो आखिर आप? स्पष्ट तो करना चाहिए ना आपको कम से कम। या तो आप यह कह दो कि देश में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो मौन रहूंगा, और ये खूब पानी पी पी करके, नहा धो धो करके, ये प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे से नीचे कार्यकर्ता ये कहता था कि 10 साल जब यूपीए की सरकार थी तो उसमें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री तो वो थे, चाबी किसी और के हाथ में थी। वो तो एक बार जो है, वो तो कोई नहीं जानता, वो तो सिर्फ आपने कहा इसलिए लोगों ने सुना। लेकिन आपके मामले में ये बात सत्य प्रमाणित होती हुई दिखाई देती है कि प्रधानमंत्री आप हो, चाबी कहीं दूसरी जगह है, और वो एक्सीडेंटल थे, आप वहां एक्सीडेंटल हो। मुंह पे टेप चिपका रखा है, ऐसा कौन सा टेप आपने चिपका लिया जो मुंह से छूट नहीं रहा? आपसे नहीं छूट रहा हो तो बताओ, हम छुटाएं उसको? अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो कम से कम, कि देश पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, उसकी बात आओगे अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए। मित्रों, प्यारे देशवासियों, मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि नूपुर शर्मा को हम ही ने छिपाया है। अब जिसने 7 साल एक पार्टी की सेवा की हो, उसको मैं इतनी आसानी से मुंबई पुलिस के हाथों में कैसे सौंप दूं? ये वही मुंबई पुलिस है जिसके नेताओं ने, महाराष्ट्र के नेताओं ने, हमारे पसंदीदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी सुबह 7 बजे जो है शपथ लेते हैं, और अचानक से मामला पलट जाता है और हमारी सरकार बनते बनते रह जाती है। वो जो पीड़ा है हारने की, वो हमारे दिल में है। उस दिल को समझते हुए मैं ऐसे कैसे सौंप दूं मुंबई पुलिस को, नूपुर शर्मा को? इसलिए मैं आपसे जितनी भी बार हो, मुझे याद नहीं, लेकिन मैं माफी मांगता हूं। मैं नहीं सौंप सकता, चाहे फिर देश तबाह क्यों ना हो जाए।
ऐसा कुछ आएंगे और लच्छेदार सजा हुआ भाषण देंगे और बहुत प्रमाणित ये नाम इतिहास में लिया जाएगा कि प्रधान प्रचार मंत्री, इससे ज्यादा और आपके पास कुछ है नहीं। चलिए, तो हमारे साथ जो है गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे और इस बात पे लगातार चर्चा चल रही है कि नुपुर शर्मा जी गायब कहाँ हो गई हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस पिछले कई दिनों से ढूंढ रही है। चल रहा है आगे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी टूटेगी, इस पर भी लगातार सवाल या निशान खड़े होते रहे हैं। आने वाले समय में सब कुछ साफ हो जाएगा क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल के इतना ही। जुड़े हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।